नीरा और अजय पेमायामिस की हाल ही में लव मैरिज हुई थी और दोनों ने बड़े खर्चे से शहर में नया फ्लैट लेकर रहने आ गए थे। वे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे थे। एक दिन नीरा अपने कमरे में कुछ उदास बैठी थी कि तभी अजय आ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ नीरा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? देखो ना अजय, शादी के बाद हमने अपनी सारी बचत इस फ्लैट को खरीदने में लगा दी। हम तो हनीमून पर भी नहीं जा पाए। सभी पति पत्नी शादी के बाद कहीं घूमने जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। अरे बस इतनी सी बात नीरा, देखो मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाकर घुमा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें जंगल सफारी पर ले चलूंगा। क्या? जंगल सफारी? हाँ देखो नीरा, यहां शहर के बाहर एक जंगल है, वहां जंगल सफारी होती है। हम एक गाड़ी में बैठकर जंगल की सैर करेंगे। वो अभी नया नया खुला है, तो इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और हमें खूब मजा भी आएगा। अरे वाह अजय, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर हम अगले हफ्ते वहां चलेंगे, तब तुम्हारी ऑफिस की भी छुट्टी होगी ना, फिर क्या। अगले हफ्ते नीरा और अजय तैयार होकर जंगल सफारी के लिए निकल जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो जंगल सफारी का मजा लेने आए थे। नीरा और अजय उन लोगों के साथ एक जीप में बैठ जाते हैं और उनके साथ एक गाइड भी होता है। जंगल में काफी घूमने के बाद गाइड जीप को जंगल के एक हिस्से में रुकवा देता है और सबसे कहता है, अब आप लोग यहां आसपास घूम सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाइएगा और आधे घंटे में यहीं वापस आ जाना। और हां, अगर आपको कोई गुफा दिखे तो उसके अंदर बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद गाइड अपने काम में लग जाता है और सब लोग जंगल में घूमने लगते हैं। अजय, चलो ना, हम लोग उस तरफ चलते हैं, उधर काफी हरियाली नजर आ रही है। नीरा, जंगल में शेर ऐसी ही गुफाओं में रहते हैं, और वैसे भी तुम्हें याद नहीं क्या, गाइड ने मना किया था किसी भी गुफा में जाने से। अरे तुम भी अजय, कैसे अजीब बातें करते हो। गाइड तो कुछ भी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। चलो ना मेरे साथ। नीरा अजय को खींचते हुए गुफा के एकदम बाहर तक ले जाती है, लेकिन अजय उसे रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा नीरा। और तुम भला मुझे डरपोक कैसे कह सकती हो? अब तुम ही बताओ, अगर यहां नहीं चले तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अजय और नीरा वहीं गुफा के बाहर खड़े होकर लड़ने लगते हैं और उनके लड़ने का शोर सुनकर गुफा के अंदर एक खतरनाक जीवित भूत जाग जाता है। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? नीरा का ध्यान अजय की तरफ था, इसलिए वह भूत को नहीं देख पाती है। क्या तुमने मुझे भूत कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन नीरा पीछे मुड़ती, इससे पहले भूत नीरा के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए गुफा के अंदर ले जाता है। अजय डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। तभी वहां पर गाइड आ जाता है और अजय से कहता है, अरे अजय भाई, यहां क्यों खड़े हो? मैंने सबको कहा था कि आधे घंटे में जीप के पास ही मिलना, और आप यहां क्यों आए? ये गुफा भूतिया है, मैंने मना भी किया था कि गुफा में मत जाना। गाइड भाई, वो गुफा से एक भूत निकल कर आई और मेरी नीरा को अंदर खींच कर ले गई। अब मैं क्या करूं? अरे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मैंने तो पहले ही गहरे जंगल में आने से मना किया था। अब चलो यहां से, वरना वो भूत फिर से आ जाएगी और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। गाइड भाई, मैं अपनी नीरा को छोड़कर कहां जाऊंगा? अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी तो मैं जी कर क्या करूंगा? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। गाइड अजय को बहुत रोकता है, लेकिन फिर भी अजय डरते डरते गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही अजय एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर भूत को देखने लगता है। अंदर का दृश्य देखकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भूत ने एक तरफ नीरा को पत्थर के बिस्तर पर बांध कर लिटा रखा था और दूसरी तरफ चूल्हे पर बहुत बड़ा बर्तन चढ़ा रखा था। आखिरकार अब मैं वापस अपने शरीर में जा सकूंगी और जिंदा हो सकूंगी। अब मैं बहुत जी ली भूत बनकर। अरे ये भूत क्या बोल रही है? ये जिंदा कैसे हो सकती है? लोग तो सिर्फ मरने के बाद ही भूत या भूत बनते हैं, और ये मेरी नीरा के साथ आखिर करने क्या वाली है? उधर भूत बर्तन में पानी उबाल रही थी। थोड़ी देर में भूत गुफा के अंदर और गहराई में चली जाती है। अरे ये भूत अंदर कहां चली गई? नीरा, नीरा इधर देखो, पत्थर के पीछे मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अजय को देखकर नीरा ने चैन की सांस ली, लेकिन अजय नीरा से कुछ और कहता। इससे पहले ही भूत वापस आ जाती है, और इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक लाश को अपने साथ लेकर आई थी।
असल में वह कोई लाश भी नहीं, बल्कि एक औरत का शरीर था। जब अजय ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस औरत को भूत खींच कर लाई थी वह और कोई नहीं बल्कि खुद भूत का ही शरीर था। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो भूत ने पहने थे। तभी भूत अपनी डरावनी हंसी हंसने लगती है। चलो अब शुरू करती हूं। पहले इस औरत को काट कर इस पानी में उबालूंगी और फिर इसका सूप बनाकर अपने शरीर को पिलाऊंगी और फिर मैं जिंदा हो जाऊंगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। तू खुद गुफा के मुंह तक आई थी, ऊपर से तूने मुझे जगह भी दिया और अब तू कहती है कि मैं तुझे मारूं भी ना। वाह, क्या बकवास बात कर दी तूने। लेकिन भूत की बातें सुनकर अजय समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उसे लगता है कि यह खतरनाक भूत अभी जिंदा है और इसका शरीर इसी की वजह से जिंदा है। अब बस वह एक ही कोशिश कर सकता है, अपनी नीरा को बचाने की। इतना कहकर अजय अपनी शर्ट उतार लेता है और अपनी पैंट की जेब से एक छोटी शराब की बोतल निकाल लेता है। अजय शराब को अपनी शर्ट पर डालकर वहां पड़े कुछ पत्थरों को घिसने लगता है। ऐसा करने से शर्ट में आग लग जाती है। फिर अजय अपनी शर्ट को उठाता है और जल्दी से जाकर भूत के शरीर पर फेंक देता है। ऐसा करने से भूत का शरीर जल जाता है और अजय जल्दी से नीरा को अपने कंधे पर उठाकर गुफा के बाहर की तरफ दौड़ता है। अजय नीरा के साथ जल्दी से बाहर निकल आता है। एक दिन उसने एक पंडित बाबा के बेटे को ही मारकर उसकी बलि चढ़ा दी। बाबा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस औरत के शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया और दोनों को गुफा में कैद कर दिया। शायद वह भूत अपनी बलि चढ़ाकर खुद को वापस जिंदा कर लेना चाहती थी और अपना शरीर वापस पा लेना चाहती थी। खैर, अब यह वही जाने, लेकिन अब वह भूत हमेशा के लिए गुफा में कैद हो गई है। अजय और नीरा चैन की सांस लेते हैं और सुरक्षित अपने घर वापस चले जाते हैं। गुफा की भूत हमेशा के लिए गुफा में ही कैद